किस तरीके से इस मामले को देखा जाए? हजारों में संख्या है, एक पैन कार्ड में दो दो लोगों की सैलरी आ रही है, कब से न जाने ये मामला चल रहा होगा? नहीं, एक पैन कार्ड में दो दो की नहीं आ रही जी, एक पैन कार्ड में 50-50 की आ रही। जी, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अभूतपूर्व। ऐसा कभी पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। भारत के किसी राज्य तो छोड़ो, पूरे विश्व में नहीं हुआ। ऐसी कुव्यवस्था, ऐसा फर्जीवाड़ा मैंने नगर पालिकाओं में थोड़ी बहुत जालसाजी सुनी थी कि चपरासी 5 लगाए 6 की तनख्वाह निकाल ली। यह भी सुना था कि लोग जाते नहीं है, तनख्वाह ले लेते हैं। लेकिन ये तो इन सबसे ऊपर की क्लास का मामला है। एक मार्कशीट को 40-40 लोगों ने दाखिल कर दिया। और मजे की बात यह, जिनको जिम्मेदारी थी कि वो ये देखें कि दस्तावेज सही है, दस्तावेज सत्यापन की एक पूरी लिखित प्रक्रिया है, उन्होंने आंखों में बेल्डिंग वाला चश्मा लगा लिया। बेल्डिंग होते देखिए कभी? जी, जेट ब्लैक होता है, क्योंकि उसमें से आग निकलती है, आंखों को नुकसान पहुंचाती है। धूप का चश्मा नहीं लगाया, बेल्डिंग का चश्मा लगा लिया। बोले ले आओ भाई, काला पीला कोई हो, अपने नाम हाथ से नाम काट दो, पंकज रौतेला की जगह रामलाल रौतेला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी सबमिट कर लेंगे। ये मर्ज मालूम कब का है? मैंने 2006 का फर्जी शिक्षक पकड़ते देखा योगी जी की सरकार में, 2005 का शिक्षक, 4 का शिक्षक, 8 का शिक्षक, 12 का शिक्षक। कहां पर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर रे। इसलिए इसमें राजनीति ना घुसाइएगा। मैं इस सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा इस काम के लिए। टैक्स पेयर का पैसा, ये फर्जी लोग, हमको उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी बता रहे थे, मैंने पूछा कि भाई अब कितनी तनख्वाह का क्या मामला होगा? अरे बोले भाई साहब 1000 करोड़ से ऊपर का मामला तो अभी आ गया है। सोच रहे हैं छोटी राशि है क्या? ये कैसे संभव हुआ? ये न केवल शिक्षक की नौकरी चाहने वाला पुरुष या स्त्री बेईमान है, उससे संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं। इसमें उच्च शिक्षा से लेके, मदरसा से लेके, इंटरमीडिएट वाला लेके और प्राइमरी तक जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो सब आकंठ शामिल रहे होंगे। इस बात को कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। इसलिए हमको कोई ज्ञान सत्संग तो करना नहीं है आज कि नहीं जी ऐसा और नहीं जी वैसा। मैं ये तो मान सकता हूं कि 2002 में जो फर्जी शिक्षक भर्ती हुए उनकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं हो सकती, 8 में जो भर्ती हुए उनकी भी नहीं हो सकती, ये तो मान सकता हूं। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसमें गंगा स्नान नहीं किया। ये हमको सब लोग गंगा में खड़े होकर कहो तब भी नहीं मानेंगे। बेईमानी की अविरल गंगा बही उत्तर प्रदेश में और सबने लूट मचाई। आप सोच सकते हैं क्या एक पैन कार्ड पर 50 लोगों को तनख्वाह जब दी होगी, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पे बिल पर साइन किए हो, चाहे इंटरमीडिएट हो तो डीआईएस ने किए होंगे, और डिग्री कॉलेज होगा तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने किए होंगे, डायरेक्टर फाइनेंस ने, उन्होंने बिना मिठाई लिए कर दिए होंगे? ना 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 ना, राम भजो, ऐसा गलत काम कोई करता है आज के टाइम में? पहले अपने लड्डू तुलवा लिए होंगे, उसके बाद दस्तखत किया होगा। पता नहीं कैसे प्रेरणा आई सरकार को, लेकिन अद्भुत बात है भाई, ऐसे चोर उचक्के निकाले ही जाने चाहिए। इन्होंने हजारों योग्य अभ्यर्थियों की महत्वाकांक्षाओं का, योग्यता का दमन किया है। उनके सपनों पर इन मक्कारों ने पानी फेरा है, पाप किया है। लेकिन आज बहस में सिर्फ इतने के लिए नहीं लाया, आज बहस में इसलिए लाया
कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यह निवेदन कर सकूं कि केवल पत्तों को सजा नहीं होनी चाहिए, जड़ को भी सजा होनी चाहिए। अगर 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, अभी तो ये बेसिक का निकल रहा है, फिर इंटरमीडिएट का होना है, फिर मदरसा का होना है, फिर हायर का होना है, तो ये संख्या मुझे लगता है जितनी भगवान की कृपा मैंने देखी है बेसिक में, उससे मैं अगर तखमीना लगाऊं तो ये 40-50 हजार जाएगी। तो कम से कम 1,000-2,000 शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, ये भी रासुका में निरुद्ध होने चाहिए। सत्यापन की प्रक्रिया से जुड़े सारे अधिकारी जेल जाने के पात्र हैं। तनख्वाह रिलीज करने वाले सारे वित्त से जुड़े अधिकारी शिक्षा विभाग के जेल जाने के योग्य हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि एक पैन कार्ड पर 2 सैलरी, 5 सैलरी, 50 सैलरी कैसे ट्रांसफर हुई। अब तो कंप्यूटराइज है, रजिस्टर भी नहीं देखना। बैंक में खाता खुलवा के दिखा दो हमको एक पैन कार्ड पर 10, नहीं ना, वहां भी तो कंप्यूटर ही है जो शिक्षा विभाग में भी है। केवल इतने पर बात नहीं रुकनी चाहिए कि हमने फर्जी शिक्षक बाहर कर दिए। नो, हमारी मांग यह है उनको संरक्षण देने वाले लोग जेल जाएं।